मानव जीवन में बदलाव, जिसमें एक विशेष बदलाव मौसम का प्रधान रूप से महसूस किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में काफी कभी उथल पुथल, कभी अच्छा कभी बुरा महसूस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक हमने शीत ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु का हमने आनंद लिया। उस समय हमारे शरीर में जो बदलाव थे, उन बदलावों को हमने महसूस किया, उनको समझा, उनके हिसाब से हमने अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने जीवन की प्रक्रिया करी। उस प्रक्रिया में अब उसमें बदलाव आया प्रकृति के अनुसार। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से सूर्य उत्तरायण हुए, उसकी वजह से सूर्य की किरणों से जो वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को अब हमने महसूस करना शुरू करा। तो हमने बहुत सारी बातें परिवर्तन देखा। हमने अपने खान पान में परिवर्तन देखा, अपने रहन सहन में परिवर्तन देखा। जो व्यवहार हमें अब से पहले अच्छा लग रहा था 4 महीने, वो अब हमें अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर ऊनी वस्त्र पहनना, सर्दियों का भोज्य पदार्थ जिसको हम लालायित रहते थे ग्रहण करने के लिए, अब हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमें सर्दियों का जो व्यवहार था, रजाई कंबल में बैठने, एक एयर टाइट कमरे में बैठना, अपने को बचाना, सर्दियों से, ठंड से बचाना, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने से डर लगता था, छत पे नहीं जाते थे। उसमें सब में परिवर्तन आया। और हमें, क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड के परिवर्तन, हमें परिवर्तन लाना ऐसा असंभव है। उसकी वजह से आज हमें पानी बहुत स्वाद लगता है, जबकि 4 महीने पहले तक हम पानी पीते नहीं थे पूरे दिन। अब हमें पानी बहुत अच्छा लगता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, और उसके अनुसार हमने अपनी दिनचर्या में बहुत सारे लाभ को उठाना शुरू करा। अब हमारे शरीर में आलस्य नहीं रहता, हमें काम करने की ऊर्जा सूर्य से मिलती है। हमारा खान पान बेशक इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि सर्दियों का खान पान था वो जा रहा है, गर्मियों का भी पूर्णतः व्यवहार में आया नहीं है। ये संधि काल है। इस संधि काल में इस भोज्य पदार्थ के व्यवहार की वजह से, बदलाव की वजह से हमारे शरीर का जो इम्यूनाइजेशन है, जिसे व्याधि क्षमित्व कहते हैं, उसमें जो बदलाव आया, उसने हमें इतना एक न्यूनतम स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि अगर हम अपने शरीर की न्यूनतम स्थितियों को नहीं समझेंगे, जैसे कम सोना, गुनगुना पानी पीना, गुनगुने पानी से स्नान करना, और जो हमारा खान पान सर्दियों का था उसको न्यूनतम स्तर पर लाना, और अपने शरीर को इस आने वाली ग्रीष्म ऋतु के लिए तैयार करना, अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस समय एक व्याधि क्षमित कम होने के कारण बहुत सारी ऐसी व्याधियों में फंस जाएंगे जहां हमारा शरीर उन बीमारियों से प्रतिकार नहीं कर पाएगा। हम एक आम स्थान पर बैठकर भी लाखों करोड़ वायरस बैक्टीरिया से घिरे रहते हैं, वो हमारी व्याधि क्षमित के कारण ही हम पर आक्रमण नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि व्याधि क्षमता का स्तर इतना न्यूनतम स्तर पे होता है, इसी तरह हमारे इस समय में जो संधि काल है 100 महीने का, जितने भी वायरस हैं वो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, बच्चों पर अटैक करते हैं, वृद्ध लोगों पर अटैक करते हैं। और जो लोग कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिसका कि इलाज ही संभव नहीं है, उसमें अनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंटल बीमारियां भी हो सकती हैं, या अपंगता भी हो सकती है, या पारिवारिक परिवेश के बदलाव की व्यवस्था, जैसे लोग पहाड़ में रहते थे वो दिल्ली में आ गए या किसी और प्लेन्स एरिया में आ गए, उस वजह से जो बदलाव होते हैं वो इतने जल्दी से हमारे शरीर में ग्रहण कर जाते हैं वायरस बैक्टीरिया, हम बीमार हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उचित तरीका है कि हम अपने शरीर को मन से मजबूत करें। मन से मजबूत करने का तरीका कि हम अपने आप को निर्बल ना माने और प्रकृति के साथ सहयोग करें। इस सहयोग में वो सारी बातें हैं जो हम करते थे, अब उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और बदलाव लाने के लिए हमें अपने शरीर की प्रकृति जाननी पड़ेगी। हमारे जो आयुर्वेद के अनुसार हमारा खान पान है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बनाया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा शिक्षक है हमारी प्रकृति है। प्रकृति है जो हमें जिस मौसम में खान पान के रूप में जो दिया हुआ अपने आप में वास्तव में औषधि है। सिर्फ हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमको जानने के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हमें जो अच्छा लगता है वो वास्तव में हमारे मन के द्वारा हमें बताया जाता है कि ये आपके लिए उपयोगी। वास्तव में ये जलवायु का परिवर्तन, ये गर्मी, सर्दी, बरसात हमको स्वास्थ्य बनाने के लिए परमात्मा ने बनाई है। ये जो हमने एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया,
इस परिप्रेक्ष्य में जो इसकी अगली कड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा, हर मनुष्य के जीवन में और उसके शरीर में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। अगर वो कमियाँ अनुवंशिक हैं तो उनको हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अंडर कंट्रोल रखकर उनसे लाभ उठा सकते हैं। कुछ हमें हमारे शरीर में अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम किसी से परामर्श लेकर जानकारी ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा खान पान सबसे अच्छा है। हम हृदय रोगी हैं, हम श्वास रोगी हैं, हम त्वचा के रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, उन सब के लिए प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि प्रकृति ने अपने फल फूल सब्जियों में उन सबकी व्यवस्था की है। कुछ चीजें गंध से ठीक होती हैं, कुछ चीजें खान पान से ठीक होती हैं, कुछ चीजें व्यवहार से ठीक होती हैं। और इन सब के ऊपर जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक बल है, जिसको हमारे ऋषियों ने अपने तप से पाया था, आज वो मानव कलयुग का होने के बाद जिससे मनोबल उसका बहुत कमजोर हो गया है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उनसे कैसे बचें, तो मैंने आपको एक सामान्य जानकारी से अवगत कराया। मैं समझता हूँ अगली कड़ी में हम इसके अगले स्तर पर जानकारी लेने और देने का प्रयास करेंगे। अगर हमने इन जानकारियों को अपना मूलभूत आधार बनाया जानकारी लेने का, तो मैं समझता हूँ हम बहुत सारे प्रकृति द्वारा दिए हुए लाभ को ग्रहण कर पाएंगे और अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।